नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में आप ये पढ़ चुके हैं कि राम निहाल सामान बांधकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा है, किंतु उसकी आंखों में आंसू हैं। तब श्यामा इसका कारण जानना चाहती है और राम निहाल उसे वह कारण बताता है। अब आगे श्यामा जैसे सावधान हो गई, फिर उसने पीछे फिर कर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। यहाँ किशोरी जो है वह श्यामा को बुलाने आती है। किशोरी एक कम उम्र की लड़की है और वह जब देखती है कि राम निहाल रो रहा है तो वही श्यामा को बुलाती है और श्यामा के घर में ही राम निहाल रहता है। श्यामा को लगता है कि शायद कुछ ऐसी बातें हों कि किशोरी के सामने वह कहना उचित नहीं होगा, इसलिए वह उसे कपड़े फैलाने के लिए, कपड़े धूप में फैले हैं वहीं उसे बैठने को बोल देती है। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत हो, श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। उसके सामने एक छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान के सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। आप पहले ही पढ़ चुके हैं पहले पन्ने में, पेज में, कि कमरे में दो मूर्तियां थी, दो प्रतिमाएं थी, एक राम निहाल और एक भगवान बुद्ध की। राम निहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता, खेलता, लड़ता, झगड़ता है और तुमने बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया है। अब आपका यहाँ ये जानना बहुत आवश्यक है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों की यही विशेषता है कि अपनी कल्पना से वह कई प्रसंग को हम जोड़कर ही कहानी सुस्पष्ट होती है। यहाँ एक सूत्र जोड़ना बहुत आवश्यक है कि श्यामा ने विधवा होने के पश्चात अपने घर को एक छोटे से आश्रम का रूप दे दिया, जहाँ कुछ बच्चे रहते हैं। किशोरी बालिका भी उनमें से एक है। श्यामा ने इन बच्चों के जीवन को खुशियों से भर दिया। यही आत्मीयता पूर्ण व्यवहार जो है उसके विषय में ये कहता है। यहाँ पर लिखा हो ना कि बहुत से देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया है ना। यहाँ पर है कि वो बच्चे जो है, यहाँ इस कथन से स्पष्ट होगा कि कैसे श्यामा जो है वो बच्चों के जीवन में खुशियां लाती है और अपने घर में वे बच्चे जो हैं, अनाथ बच्चे, उनके घर में रहते हैं। किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय मतलब बिजनेस, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। किसने घर पाया? राम निहाल को लगता है कि वह भारत के भिन्न प्रदेशों में घूमता रहा, नौकरी करता रहा, लेकिन जब श्यामा के घर आता है तो उसे लगता है कि उसने घर पाया। घर का उसने सही अर्थ जाना और अपने विषय में बताता है कि जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़े से सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूं, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू में लादे घूमता है। वो अपने विषय में बताता है कि कैसे उसे लगा, जब श्यामा के वहां वह रहने लगा तो कैसे उसे लगा कि यह उसके लिए एक घर के समान, ये एक घर उसने प्राप्त किया। बोलता है कि जब से वह जन्म लिया तब से वह जानता है कि वह गृहहीन था, उसका कोई घर नहीं था, वह अनाथ है। एक संदूक में जो सामान है, जिसमें पहले ही आपने देखा कि आपने बिखरा हुआ सामान वो बांध रहा है, वही वो बताता कि मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान है, वही उसके उत्तराधिकार का अंश है।
उत्तराधिकार माने यही विरासत में उसके आगे अगली पीढ़ी को मिलने वाला है, और जिसको वो अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता है। ठीक उसी तरह जैसे कंजर, यहाँ कंजर शब्द है। कंजर एक विशेष जाति है जिसका स्वयं का कोई स्थायी निवास नहीं होता। वे खाना बदोश होते हैं, खाना बदोशों के समान इनका जीवन होता है। इनकी गृहस्थी टट्टू पर ही होती है, जिसके साथ में स्थान स्थान पर घूमते हैं और जीवन यापन करते हैं। कंजर एक खाना बदोश जाति है। ठीक है, तुम देखते हो ना कि हम बहुत सारे ऐसे लोग तो बहुत करतब दिखाते हैं, कोई कोई काम करते हैं, उनकी पूरी गृहस्थी पूरा कबीला साथ चलता है और वे एक किसी स्थान पर ठहरते हैं, फिर वहां पर अपना जीवन यापन की कोशिश करते हैं, और फिर वहां से अगर उनका मन उब जाता है या वहां फिर उन्हें काम नहीं मिलता तो वे दूसरी जगह जाते हैं। ये खाना बदोश होते हैं। वो अपने बारे में कहता है कि मैं चतुर था, इतना चतुर जितना कि मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर स्वयं को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। उसे लगता है कि इतना चतुर भी नहीं होना चाहिए। वह स्वयं के बारे में बोलता है कि वह इतना चतुर अपने आप को सोचता था कि वह कुछ भी कर सकता है, कैसे भी अपना जीवन यापन अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है, लेकिन उसे लगता है कि इतना चतुर भी मनुष्य को नहीं होना चाहिए कि वह भगवान की दया से ही वंचित हो जाए। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतशील विचार मुझे दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दांव बैठा और मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा। किंतु वह मृग मरीचिका थी। आप ध्यान से देखें, महत्वाकांक्षा क्या होता है? महत्वाकांक्षा अर्थात और आगे बढ़ने की इच्छा, अधिक इच्छा। महत्वाकांक्षी होना एक सकारात्मक चीज है ना? आदमी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षा व्यक्ति को जीवन भर के लिए अशांत भी कर देता। वो कभी शांति नहीं पा सकता है। यहाँ पर राम निहाल के साथ वही होता है। बोलता है कि मेरी महत्वाकांक्षा, उसको क्या इच्छा थी कि उसे अच्छा से अच्छा रोजगार मिले, लेकिन कोई एक जगह वो टिकता नहीं है। वो एक रोजगार को पाता, फिर सोचता है इससे अच्छा मिले, और ऐसे ही बोलता है मेरे उन्नतिशील विचार, यही विचार जो है उसको बार बार एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में दौड़ाते रहते हैं। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता था। बोलता कि उसका पेट कैसे भरता था? ताकि वह और अधिक कार्य कर सके। भाग्य ने उसका साथ दिया, और लेकिन कभी कभी सोचता था कि कोई अगर ये काम हो जाए, ये उपाय हो जाए, ये दांव बैठ जाए, ये युक्ति बैठ जाए, तो वो अपने आप पर विजयी हो जाएगा और सुखी होकर, संतुष्ट होकर अपने संसार को बसाएगा। लेकिन यह मृग मरीचिका थी। मृग मरीचिका किसके कहते हैं? मृग मरीचिका मनुष्य की एक ऐसी लालसा को कहते हैं जो कभी पूर्ण नहीं होती है। मृग मरीचिका। रेगिस्तान में तेज धूप में रेत के कण चमकते हैं, जिसको देखकर जलाशय का भ्रम होता है ना? मृग को लगता है कि वो एक तालाब है और उसके पीछे वो भागता रहता है, लेकिन उसको वो तालाब कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो एक भ्रम है। वो धूप में जो रेत के कण चमक रहे हैं उससे लग रहा है कि वहां तालाब है, एक जलाशय है, पानी है, लेकिन वास्तव में वो नहीं होता है। वैसे ही यहाँ राम निहाल आगे बढ़ने की उसमें इतनी इच्छा है कि वह एक जगह से दूसरी जगह भटकता है। इस कहानी में राम निहाल स्वयं के लिए मृग मरीचिका शब्द का प्रयोग करता है कि अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वह स्थान स्थान भटकता है। अपनी कुशलता से वो अपने भाग्य को धोखा देता है और उसको लगता है कि अब एक ऐसी उत्तम नौकरी प्राप्त करेगा कि सुख शांति से जीवन यापन कर सकेगा, लेकिन अफसोस यह ऐसा कभी नहीं हो सका। यही उसकी मृग मरीचिका थी। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे घर, यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। यह कहकर राम निहाल चुप हो गया।
है ना। तब ये सब बात वो कह रहा है, लेकिन इन बातों में कहीं उसका ये नहीं है कि वो क्यों रो रहा है ना। वो रो रहा है यही तो जानना चाहती है। तब श्यामा उसे कहती है कि तुम काम की एक भी बात नहीं कहोगे। राम निहाल सारी बातों को कह रहा है, लेकिन वो एक भी काम की बातों को नहीं कह रहा है। श्यामा कुछ और कहना चाहती थी कि उसे रोक कर तब राम निहाल कहता है, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूं, और फिर तुमसे ना कहूंगा तो यह भार कब तक ढोता रहूंगा। यह चैत है ना। अब वह असली बात पर आता है कि आखिर वो रो क्यों रहा है, उसके मन में क्या व्यथा है। यह चैत्र है ना। यहाँ ठीक है, कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं काम काज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट जाने के लिए तैयार हो गया कि ब्रजकिशोर बाबू ने कहा। ब्रजकिशोर कौन है? जिनके यहाँ राम निहाल नौकरी करता है। तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो। आज मेरे एक संबंधी आए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ। मुझे आज छुट्टी नहीं है ना। ब्रजकिशोर उसके मालिक जो है वो कहते कि उनके कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, तो आप जाकर उसे एक बजरे पर बैठाकर तुम उसे घुमाते आओ। यहां पर एक है दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट, ये घाट जो है ये बनारस में है। ये बनारस का सबसे सुंदर घाट है, जो विश्वनाथ मंदिर के नजदीक है, करीब है। इसमें और भी घाटों की चर्चा आएगी, जैसे आप आगे देखेंगे। यहाँ पर मान मंदिर घाट है। मान मंदिर घाट जो है इसका पुराना नाम सोमेश्वर घाट था, और ये दशाश्वमेध घाट के उत्तर की ओर है। और इसमें एक और बाद में एक घाट का नाम आएगा, उसे मैं बाद में बताऊंगी, है ना। लेकिन आप इतना याद रखिए कि वो शोभा देखने के लिए कहाँ जाया करता था राम निहाल संध्या में? दशाश्वमेध घाट। और वहीं पर उन्हें जाना है तो ब्रजकिशोर कहते हैं कि तुम मेरे संबंधियों को घुमा लाओ। राम निहाल आगे कहता है कि मैंने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली, और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। और आप जानते हैं कि सुंदर पुरुष और स्त्री कौन है? यही है मोहन बाबू, और जो सुंदर स्त्री है वो है मनोरमा, जिसका मैंने आपको पात्र परिचय में आप उसके बारे में बताया। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट का बजरा ठीक है। बजरा बोलते हैं जो नाव, जिसमें बड़ी नाव होती है, उसको बोलते हैं। राम निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा न होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। वो अपने रिश्तेदारों को कहता है। पुरुष के मुंह की रेखाएं कुछ तन गई। यहाँ पुरुष मोहन बाबू है। मोहन बाबू को ये अच्छा नहीं लगता है कि ब्रजकिशोर जो है वो अपने एक कर्मचारी के साथ उन्हें भेज रहा है, क्योंकि ब्रजकिशोर जो है वो मोहन बाबू के ही माधव कार्य करता है ना, उनका एक रिश्तेदार है। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, तब तक हम लोग घूम आते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुंचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी। चांदनी बिछी थी अर्थात ऊपर कपड़ा लगा हुआ था। पुरुष मोहन बाबू ऊपर जाकर बैठ गए। पैड़ी लगी थी सीढ़ी नाव पर चढ़ने के लिए। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था, क्योंकि नाव जो है नदी के किनारे जब लगी रहती है तो नाव को चढ़ने में नाव डगमगाता है, इसलिए उसे डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने में खड़ा था, हाथ बढ़ाकर